माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग 1.3 का थर्ड सम कर रहे हैं बेस्ड ऑन द 4 रूल्स। तो रूल्स के कोड याद है किसी को? पहला रूल क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1 इंटू h1/b2 इंटू h2। दूसरा रूल, हाइट इक्वल रहेगा तो एरिया बेस से प्रोपोर्शनल है। तीसरा रूल, बेस इक्वल रहेगा तो एरिया हाइट से प्रोपोर्शनल है। रूल नंबर 4, हाइट और बेस दोनों सेम रहेगा तो एरिया भी सेम होता है। तो रिमेंबर द रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल ये सम ऐसा सम है दोस्तों, इसको रूल से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये प्योरली फॉर्मूला से सॉल्व होगा। चलो एक काम करते हैं, टू फाइंड क्या करना है मैं पहले लिख देता हूं। डायरेक्ट टू फाइंड मुझे करना है क्यूटी। टू फाइंड मुझे क्या करना है? देखो ये क्यूटी फाइंड करना है, ये दिख रहा है सबको क्यूटी, ये मुझे फाइंड करना है। अब मैं सोच रहा हूं क्या करूं करके। सोल्यूशन देखो, इसको मैं ना दो वे से करूंगा। इसमें मैं एक ही फॉर्मूला लगाने वाला हूं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। मुझे आप सब बताओ व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। बचपन से आपको ज्योमेट्री में यही एक चीज आता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपने सबने देखा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं, अब गौर करो इसके ऊपर। ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है PQR, ये उसका बेस है QR। देखो यहां पे मार्क करके दे रहा हूं, बेस है QR और ये उसका यहां पे हाइट है, ये उसका हाइट है PS जो 6 दिया है। तो अगर मुझे कोई बोलेगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल PQR निकालना है, ये उसका बेस है। ऑब्ट्यूज का हाइट हमेशा बाहर रहता है, अंदर नहीं रहेगा। ऑब्ट्यूज का हाइट हमेशा कहां मिलेगा? बाहर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या होगा? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR? देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है ना? व्हाट इज द फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस। द बेस इज व्हाट? बेस इज QR और हाइट इज PS। हाफ इंटू QR इंटू PS, half into QR into PS. So what is area of triangle PQR? That is half into QR. Base is 6 and height is also 6. So half into 6 into 6. देखो ना, बेस QR भी 6 है, हाइट PS भी 6 है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 6 इंटू 6। 2 1s are 2 3s are, तो व्हाट इज इट? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कुछ दिया है वो लोग ने? कुछ भी नहीं दिया है, तो आप स्क्वायर यूनिट्स लिख सकते हैं, स्क्वायर यूनिट्स। तो जब कुछ यूनिट नहीं दिया तो आप यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स होगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 18 आया, अच्छी तरह से लिख दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR कितना आया? 18 स्क्वायर यूनिट्स। अब प्रॉब्लम क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR तो ढूंढना, पर तुमको तो क्यूटी ढूंढना है। अब वापस यही ट्रायंगल PQR को देखो, बहुत अच्छी तरह से देखो, मैं डायग्राम बड़ा इधर बना रहा हूं। यही PQR को, ये P है, ये Q है, ये R है। अब इसी में वापस से मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल लगाऊंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर अब बेस और हाइट डिफरेंट है। ये बेस है PR जो ऑलरेडी 12 दिया है, और ये हाइट तुमको ढूंढना जो है वो QT है। ये क्या तुमको ढूंढना है? दैट इज QT आपको ढूंढना है। अब बोलेंगे सर अभी तो निकाला आपने PQR, बेटा इसलिए तो निकाला था, हाफ इंटू बेस और हाइट अलग था, वो टाइम पे बेस हाइट अलग था। बेस क्या था? QR, हाइट क्या था? PS। इससे फायदा क्या हुआ मालूम है? मुझे एरिया मिल गया। एरिया कितना मिला? 18 मिला। किसका एरिया मिला मुझे? PQR का एरिया मिला। अब देखो जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is half into base. The base is what? इधर देखो बेस PR, ये अभी ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गया है। बेस PR है और हाइट QT है, तो हाफ इंटू PR इंटू QT, हाफ इंटू PR इंटू QT। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ऑलरेडी दिया 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस 12 इंटू हाइट QT। अब फायदा क्या हो गया? मेरे पास बेस ऑलरेडी है, हाइट ढूंढना है,
ये हाइट QT मुझे ढूंढना है, बेस मेरे पास है, और एडवांटेज ये है कि मेरे पास एरिया भी है। 18 ऑलरेडी मैंने ढूंढ के निकाला था। तो अब फायदा क्या हुआ, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 18 इज इक्वल टू 6 इंटू QT। अब QT के बाजू का वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे। अल्फाबेट के बाजू का वैल्यू उधर हो या इधर हो, अल्फाबेट के बाजू का वैल्यू कहाँ जाएगा, नीचे। 6 1 जा 6 3 जा, तो QT कितना आएगा, 3 यूनिट्स। QT कितना आया, 3 यूनिट्स। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक बार गौर करो, अच्छी तरह से सोचो मैंने क्या किया, थोड़ा कंफ्यूजन ये हो रहा है। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद करो पहले, बोलो जल्दी। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने यही ट्रायंगल में 2 बार एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया, मगर दोनों बार बेस हाइट अलग अलग है। यहाँ पे बेस ऑब्टूज एंगल, क्योंकि PQR ऑब्टूज एंगल है, देखो ना, तो हाइट उसका बाहर है, ये उसका बेस है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6, तो उसका एरिया निकला 2 3 जा 6, 3 6 जा 18, एरिया मिल गया। वही PQR का एरिया मुझे ऑलरेडी मिल गया। अब इससे फायदा क्या हो गया, जब मैं एक्यूट लूंगा मेरे पास ऑलरेडी इसका एरिया है। अब यही ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अलग हो सकता है क्या, एक ही ट्रायंगल के दो एरिया हो सकते हैं क्या, नहीं। PQR का एरिया ऑलरेडी मेरे पास 18 है, पर अब बेस क्या ले रहा हूं, PR, और हाइट क्या ले रहा हूं, QT। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 18 इज इक्वल टू हाफ इंटू 12 इंटू QT। ये मेरे पास 12 है, ये मेरे पास 18 है। अच्छा, अगर कोई मुझे बोलेगा डायरेक्ट पहले इसी से कर दिए होते तो मेरे पास एरिया नहीं था, मेरे पास 18 नहीं था, अगर मैं ये नहीं करता तो मुझे एरिया नहीं मिलता, और एरिया 18 नहीं मिलता तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा फिर, बताओ ना। मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 18 नहीं रहता तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा। अभी 18 है, 2 1 जा 2 6 जा 12, QT के बाजू का वैल्यू कहां गया, नीचे। 6 1 जा 6, 3 जा, तो आंसर मुझे कितना आया, 3। तो ये सब में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये सब में सिर्फ एक ही बार वही फॉर्मूला यूज हुआ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, पर अलग अलग हिसाब से। एक हाफ इंटू ये बेस इंटू हाइट, एक ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल बनाया, और एक यही ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल, बेस इंटू हाइट। पर ये ट्रायंगल के बेसिस पे क्या हुआ, तुमको एरिया मिल गया, कितना मिला, 18। वापस सुनो, हाफ इंटू बेस 6 है और हाइट भी 6 है, तो हाफ इंटू 6 इंटू 6, 2 1 जा 2 3 जा, एरिया कितना आया, 18। अब वो एरिया बदलेगा क्या ट्रायंगल का, एक बार मिल गया तो चेंज होगा क्या, तो वही होगा 18 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 12 इंटू QT, 2 1 जा 2 6। आप देखो ना, बेस PR है, ये याद रखना। अब बेस PR है, हाइट QT है, तो 2 1 जा 2 6 जा, QT के बाजू का वैल्यू कहां गया, नीचे। 6 1 जा 6, 3 जा, तो आंसर QT कितना आया, 3 यूनिट्स।